डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। भारत विविधताओं से भरा, बड़ा और रहस्यमयी है, इसका मिजाज जान पाना बेहद मुश्किल है, आज देश में जो कुछ हो रहा है या जो भारतीय चाहते हैं, उसमें कई सारी विरोधाभासी बातें हैं, कृषि कानूनों की वापसी आज के भारत की एक बिल्कुल अनोखी कहानी कहती है, यहाँ तक कि उसके सबसे मुखर विरोधी भी इस पर सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं, तथ्य यह है कि उन्होंने जनता के सामने आकर कानून वापसी की घोषणा करके और कानूनों के लाभों को किसानों को समझाने में अपनी असफलता स्वीकार करके कानूनों के साथ अपना नुकसान कम किया है, यह भारत के बारे में बहुत कुछ उजागर करता है, पैरा। मैंने कानून वापसी से पहले और बाद में भी, अपने अलग अलग आलेखों में कृषि कानूनों का समर्थन जाहिर किया है, उनके बारे में संक्षेप में कहे, तो कानून भले ही संपूर्ण नहीं हो सकते और कुछ संशोधन की गुंजाइश रही होगी, हालांकि कानूनों की पूरी तरह वापसी औसत भारतीय किसानों के लिए लंबी अवधि में नुकसान है, कानूनों में भारत के कृषि जगत में निजी पूंजी के निवेश की रूपरेखा तैयार की गई होगी, लेकिन अब कुछ समय तक ऐसा होने से रहा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के प्रसिद्ध कथन को थोड़ा तोड़े मरोड़े तो कानूनों की वापसी प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए एक छोटी जीत है और भारतीय कृषि के लिए एक बड़ा कदम पीछे लेना है, पैरा। बेशक अब कानून ही निरस्त हो चुके हैं, ऐसे में उन पर बात करने का कोई मतलब नहीं, और कुछ समय तक ना ही कोई राजनेता किसान सुधार पर बात करने की हिम्मत करेगा, कानूनों को एक तरफ रखते हैं, पर इसकी वापसी भारत के बारे में क्या कहती है उस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मोदी की हिटलर से तुलना करने वाले और इस सरकार को फांसीवादी बताने वाले लोगों को अब तय करने की ज़रूरत है, कौन सी फांसीवादी सरकार का मुखिया ये कहने के लिए टीवी पर आएगा कि अच्छी तरह समझाने में नाकाम रहने के कारण वह कानून वापस ले रहे हैं, किसी मौके पर अगर कुछ सही न हो या पूरी तरह विकसित पश्चिम के लोकतंत्र की तरह न हो, तो उसी समय भारत के लोकतंत्र को खारिज कर देना सही नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आगामी विधानसभा चुनावों के कारण दबाव में आ गए, शायद वे सही हैं, पर क्या यह अच्छा नहीं है, क्या लोकतंत्र इसी का नाम है, जो मतदाता चाहे, उसके आधार पर सरकार को जवाबदेह बनाना, आखिरकार वोट ही है कि कैसे आम लोग लोकतंत्र में सरकार को काबू में रखते हैं और यह व्यवस्था अभी भी अपनी जगह कायम है, जबकि भारतीय लोकतंत्र जीवित है, लेकिन जो खत्म हो गया है, वो है अभिजात्य वर्ग का आधिपत्य और जनमत पर उसका नियंत्रण। अभिजात्य वर्ग ने हमेशा से भारतीय जनमत और नीतिगत मुद्दों पर होने वाली बात को काबू में रखने की कोशिश की है, एक हद तक तो यह कुछ सालों पहले भी उनके नियंत्रण में था, ये मुख्य रूप से इंटरनेट और सोशल मीडिया की बाढ़ आने के बाद रुका, उसी समय बीजेपी भी सत्ता में आई, सबके हाथ में स्मार्टफोन और मोदी का उदय एक ही समय पर हुआ, कुलीन वर्ग के इस इकोसिस्टम का
अप्रासंगिक हो जाना लोकतंत्र का खत्म हो जाना नहीं है, स्टॉप। यह अभिजात्यवाद का खात्मा है, कॉमा, जो कि कोई खराब चीज नहीं है, स्टॉप पैरा। कृषि अर्थशास्त्र के किसी भी विशेषज्ञ से पूछें तो वे बताएंगे कि कानून में अच्छी चीजें मौजूद थी, स्टॉप। हालांकि जब से ये सरकार कानून लाई, कॉमा, फिर कदम पीछे हटाए और उनका बचाव किया, कॉमा, इस सरकार को नापसंद करने वाले कई लोगों ने कानूनों का विरोध किया, स्टॉप। ये सब व्यक्तिगत हैं, कॉमा, देश में कृषि सुधारों या सरकार कुछ भी लाए उसके बजाय मोदी को हारते हुए देखना ज़्यादा ज़रूरी है, स्टॉप। इन कानूनों का विरोध करने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते थे, स्टॉप। इसका सीधा मतलब था कि उन्हें उनकी उपज की कीमत का आश्वासन मिले, स्टॉप। अगर बाजार में गेहूं या चावल की कीमत एमएसपी से कम है, कॉमा, तो इस अंतर का पैसा कौन देगा, कॉमा, सरकार, स्टॉप। सरकार को पैसा कौन देता है, आप, कॉमा, टैक्स देने वाले लोग, स्टॉप। किसानों को मिलने वाली अन्य कल्याणकारी सुविधाओं में मुफ्त बिजली, कॉमा, उर्वरकों पर सब्सिडी, कॉमा, कोई टैक्स नहीं, कॉमा, पानी पर सब्सिडी के बीच एमएसपी पर भी एक अन्य सब्सिडी है, स्टॉप। विडंबना है कि भारत के किसान अभी भी गरीब हैं, स्टॉप। शायद खेती का ढांचा बिखर गया है, स्टॉप। अब ये सब्सिडी का भार नहीं उठा सकते, कॉमा, उन फसलों को दूसरी अन्य मुनाफा देने वाली फसलों से बदलने की ज़रूरत है, स्टॉप। हो सकता है कि निजी पूंजी इसे कुछ बदलने में मदद कर सके, स्टॉप। खैर, कॉमा, अब किसी को परवाह नहीं, स्टॉप, पर मोदी को पीछे हटना पड़ा और कई विरोधियों के लिए भी काम के इन कानूनों को खत्म करना पड़ा, स्टॉप। किसानों के लिए आवश्यक कोई भी सुधार या परिवर्तन भारतीय नेताओं के लिए हमेशा मुश्किलें पैदा करेगा, स्टॉप। यहाँ तक कि अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री में से एक लिए भी, स्टॉप। पराली जलाने से लेकर नए सुधारों तक, कॉमा, किसानों के लिए बदलाव का विरोध तुरंत होता है, स्टॉप। निराशावाद को बेचा जाता है और आमतौर पर आशावाद से बेहतर बिकता है, स्टॉप। ये मत जल्दी ही हावी हो जाता है और कोई भी बदलाव दम तोड़ देता है, स्टॉप पैरा। ऐसा सिर्फ भारत जैसे देश के साथ नहीं है, कॉमा, पर जीवन में भी हम सबके साथ है, स्टॉप। बदलाव अनिश्चित और डरावना होता है, स्टॉप, पर चाहे एक देश के तौर पर हो या व्यक्तिगत तौर पर हमें बदलाव करना चाहिए, स्टॉप। नए कानूनों में बुरा से बुरा क्या हो सकता था, कॉमा, इसकी तुलना वर्तमान स्थिति के सबसे अच्छे मामलों से करना अनुचित है, स्टॉप। ये हमें हमेशा ही यथास्थिति बरकरार रखने की ओर ले जाएगा, स्टॉप। स्पष्ट रूप से परिवर्तन स्वीकारने और जश्न मनाने के लिए, कॉमा, हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, स्टॉप। कुल मिलाकर कानूनों की वापसी शायद भारत के कृषि सुधारों की दिशा में एक कदम पीछे लेना है, स्टॉप। हालांकि सकारात्मक छोर पर बात करें तो एक उम्मीद की किरण दिखती है, स्टॉप। यह बताता है कि भारत में लोकतंत्र अभी भी जीवित है और मतदाता ही और उनकी इच्छा ही आखिरकार देश पर सर्वोच्च राज करेगी, स्टॉप। उम्मीद है कि एक दिन हम बदलावों के डर से उबर पाएंगे और तब हम बेहतरी के लिए बदलेंगे, स्टॉप पैरा। पशुओं की देसी नस्लों का संरक्षण व संवर्धन तथा जैव विविधता का संरक्षण सबसे बड़ी चुनौती है, स्टॉप। पिछले 3 दशकों में हमने अपनी देसी नस्लों की उपेक्षा की और इसके दुष्परिणाम आज पूरे देश राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं, स्टॉप। पशु खाद्य और चारे की उपलब्धता भी बड़ी चुनौतियां हैं, स्टॉप।
जिन चरागाहों पर हमारे पशु ज़्यादातर निर्भर थे, कॉमा, उनका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है, स्टॉप। कृषि उत्पाद में भी चारे की फसल कम ही हो रही है, कॉमा, अतः चरागाहों को बचाना बेहद ज़रूरी है, स्टॉप, समाप्त।